ये सीजन एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके अंदर रात में एक लड़के की आत्मा आ जाती है। अब ये सब कैसे और क्यों होता है और वो लड़की इस सारे मसले को कैसे हैंडल करती है, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा। ड्रामे के स्टार्ट में हमें यांग दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और साथ ही एक फेमस स्टार भी है। वो अपनी मॉम से मिलने जाता है जो 5वीं बार शादी कर रही थी। यांग अपनी मॉम की शादी से खुश नहीं था मगर वो उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए यांग उन्हें मुबारकबाद देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें टैंग में दिखाई जाती है जो रिपोर्टर है और यांग से क्वेश्चन करती है कि को स्टार के साथ उसका कैसा रिश्ता है। तो यांग कहता है हमारा रिश्ता सिर्फ काम तक का ही है। जब टैंग में सवाल पूछकर वहाँ से जाने लगती है तो उसकी जोंग नामी आदमी के साथ टक्कर होने की वजह से उसकी यूएसबी जोंग की यूएसबी से चेंज हो जाती है। सीन से रो पे शिफ्ट होते हैं जो टैंगमी का जुड़वा भाई है, मगर ये बात कोई नहीं जानता क्योंकि रो ने टैंगमी को बताने से मना किया है। इन दोनों के पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके हैं। रो भी एक एक्टर है जो अब यांग के साथ एक नई मूवी में काम करने वाला है। रो वहाँ से जाने लगता है तो टैंगमी इसके पीछे जाती है पर गलती से यांग की कार में बैठ जाती है। अपनी गलती का एहसास होने पर वो फौरन उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली तो जाती है मगर अपना मोबाइल उसकी कार में भूल जाती है। फिर हमें रो दिखाया जाता है जो अपनी कार में जा रहा था मगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है। टैंगमी इसको हॉस्पिटल देखने आती है और बहुत रोती है। तभी यांग वहाँ आ जाता है और उसे याद आता है कि टैंगमी रिपोर्टर है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। टैंगमी बहुत दुखी होती है। तभी उसकी फ्रेंड क्यूमैन जो टैंगमी की रूममेट भी है उसे हौसला देती है। जोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सबको बताता है कि जिस कार से रो का एक्सीडेंट हुआ उस कार के ड्राइवर ने ड्रिंक की थी, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया है। उस ड्राइवर की बीवी भी वहाँ मौजूद थी जो सबको बताती है कि उसके हस्बैंड को तो अल्कोहल से एलर्जी है मगर गरीब की कौन सुनता है, इसीलिए यहाँ भी कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। टैंगमी जब रात को उठती है तो बिल्कुल लड़कों की तरह चल रही थी। जब वो वॉशरूम जाती है शीशा देखने पर उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो खुद को कहती है कि तुम अपने भाई की बॉडी में क्या कर रही हो। तभी उसे एक्सीडेंट याद आता है तो वो हॉस्पिटल जाकर रो की बॉडी को जोर जोर से हिलाकर उठने के लिए कहती है। अगले दिन जब टैंगमी उठती है तो अपने मोबाइल में एक वीडियो मैसेज देखती है जिसमें वो कह रही थी कि वो रो है जो टैंगमी की बॉडी में आया है, यानी अब रो उसकी बॉडी में नहीं था। पर रात को क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था, इसलिए उसे उस वीडियो मैसेज पे यकीन नहीं आता। तभी उसके मोबाइल में एक नंबर आता है जिसमें लिखा था ये रो के फ्रेंड जिनयू का नंबर है जो एक फेमस एक्टर है और इसका नंबर सिर्फ मशहूर लोगों के पास ही है। टैंगमी कंफर्म करने के लिए इस नंबर पर कॉल करती है तो वो सच में जिनयू का नंबर था। उसे यकीन हो जाता है कि उसके भाई की सोल उसके अंदर आती है। टैंगमी वो वीडियो क्यूमैन को दिखाती है तो क्यूमैन को लगता है वो बहुत सैड है, इसीलिए अपने भाई की तरह एक्टिंग कर रही है। वो टैंगमी को डॉक्टर के पास भी लेकर जाती है मगर डॉक्टर को भी यही लगता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। वहाँ ज़ुआंग अपनी यूएसबी चेक करता है तो उसे वो खाली मिलती है और उसे एहसास होता है कि उसकी यूएसबी टैंगमी की यूएसबी के साथ एक्सचेंज हो गई है। टैंगमी के अंदर रात को फिर रो की सोल आ जाती है तो वो क्यूमैन के पास जाती है लेकिन क्यूमैन उसको मजाक बंद करने का कहती है। रो क्यूमैन को यकीन दिलाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करता है मगर क्यूमैन अभी भी यकीन नहीं करती। आखिर में रो क्यूमैन को वो बात बता देता है जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर तंग कर रहा था, तब रो ही उसका नकली बॉयफ्रेंड बना था और उसे बचाया था। ये बात सुनकर क्यूमैन को यकीन आ जाता है कि ये रो है क्योंकि ये बात सिर्फ रो और उसे ही पता थी। नेक्स्ट सीन्स में इन्हें पता चलता है कि रो के एक्सीडेंट की वजह से वो उसकी जगह कोई और एक्टर रखने के लिए ऑडिशंस ले रहे हैं। तो रो एक प्रोफाइल बनाता है जहाँ वो टैंग चैन के नाम से फॉर्म फिल कर देता है और टैंगमी के बाल लड़कों की तरह कट कर देता है, जिसके बाद उसकी लड़कों की तरह की पिक्चर भी प्रोफाइल में लगा देता है। जब टैंगमी सुबह उठती है तो अपने बाल देखकर क्यूमैन से लड़ती है कि उसने रो को मना क्यों नहीं किया। क्यूमैन कहती है कि अगर तुम रो की जगह सिलेक्ट हो जाओगी तो रो के एक्सीडेंट की वजह का भी पता लगवा सकोगी। तो टैंगमी अपने भाई की हेल्प के लिए मान जाती है। तो फिर हमें जिनयू दिखाते हैं जिसके पास उसका
भांजा लिनहो रहने आया है। लिनहो बहुत शैतान है और एक्टिंग करता है। वो जिन्यू को बताता है कि अब वो कुछ अरसा उसके साथ ही रहेगा और रो के रूम में चला जाता है, मगर जिन्यू उसे दोबारा रूम दे देता है और कहता है जब तक रो ठीक नहीं हो जाता इस रूम में कोई और नहीं रहेगा। क्यूमैन अपने नए पड़ोसी चैन से मिलती है और उसका टॉयलेट गलती से तोड़ देती है और सॉरी कहकर चली जाती है। चैन क्यूमैन को पसंद करने लग जाता है, लेकिन जब वो टैंगमी को लड़कों वाले होलिये में उसके घर देखता है तो उसे लगता है कि क्यूमैन का ये बॉयफ्रेंड है। टैंगमी जब ऑडिशन के लिए जाती है तो लिनहो वहाँ उसकी हाइट का मजाक उड़ाता है। जब टैंगमी अंदर जाती है तो बहुत नर्वस थी। वो जोर से अपना नाम टैंग चैन बताती है। यांग भी वहाँ होता है तो टैंगमी डर जाती है कि कहीं ये उसे पहचान न ले। टैंगमी बहुत बुरा ऑडिशन देती है और सिलेक्ट नहीं होती। दरअसल यांग कॉलेज में टैंगमी का सीनियर था और टैंगमी ने उसे प्रपोज भी किया था, मगर यांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। टैंगमी दुखी होकर बाहर आ जाती है तो उसे जिन्यू मिलता है। वो उसे कैंडी देता है और हिम्मत न हारने का कहता है। जैसे ही टैंगमी कैंडी खाती है उसकी बॉडी के अंदर रो की सोल वापस आ जाती है और वो जिन्यू को देखकर कहता है छोटा भीम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुन के जिन्यू बहुत हैरान होता है क्योंकि ये सिर्फ रो ही उसे कहता है, पर अभी रो के पास इस बारे में बात करने का टाइम नहीं था क्योंकि उसको याद आता है कि वो ऑडिशन के लिए रिजेक्ट हो गया है। वो ऑडिशन रूम में वापस जाता है और इस बार उसका ऑडिशन बहुत अच्छा था। यांग उसे रोल के लिए सिलेक्ट कर लेता है। फिर जब टैंगमी को फोटो शूट के लिए ड्रेस चेंज करने का कहा जाता है तो उस रूम में यांग भी था। वो डर जाती है कि इसके सामने कैसे कपड़े चेंज करे। तभी वहाँ एक लीशा नामी एक्टर आ जाती है। उसके आने का फायदा उठा के टैंगमी वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है कि उसे लड़कियों के सामने कपड़े चेंज करने में शर्म आती है। टैंगमी बहुत ही फनी तरीके से शूट करवाती है और बाद में यांग से रो के एक्सीडेंट के बारे में सवाल पूछती है। यांग सस्पिशियस होके उसे कहता है तुम रो के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो, जिस पर वो कहती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। टैंगमी को स्क्रिप्ट देकर प्रैक्टिस करने का कहा जाता है। वो बहुत बुरी तरह प्रैक्टिस करती है। सब इसे तंग आ जाते हैं। डायरेक्टर यांग के पास जाकर इसको रिप्लेस करने का कहते हैं, मगर यांग कहता है वो उसे एक चांस देना चाहता है। जिन्यू टैंगमी के पास आता है और उसको हिम्मत देता है कि तुम कर सकते हो और साथ ही वो वाली कैंडी भी देता है। रो की सोल फिर से टैंगमी में आ जाती है और इस बार वो इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि सब बहुत हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद रो टैंगमी के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर देता है कि कैंडी खाने से उसकी सोल टैंगमी में आ जाएगी। फिर टैंगमी और क्यूमैन मैसेज देखकर टाइम नोट करती हैं और पता चलता है कि कैंडी खाने के 2 घंटे तक रो की सोल टैंगमी में रहेगी। टैंगमी रात को चोरी चोरी कंपनी के ऑफिस जाती है और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखती है, मगर पकड़ी जाती है। यांग के पास उसका आईडी कार्ड लाया जाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की है, मगर वो ये बात अपने असिस्टेंट को सीक्रेट रखने को कहता है और टैंगमी को लड़कियों वाला एक ड्रेस भेजता है और कहता है कल उसकी मॉम की शादी है और उसे साथ चलना है। वो बहुत मना करती है, मगर मजबूरन उसे जाना पड़ता है। जब वो तैयार होकर नीचे आती है तो यांग को याद आ जाता है कि इस लड़की ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था। दरअसल यांग भी उसे पसंद करता था, मगर उसने टैंगमी को इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि टैंगमी रो की गर्लफ्रेंड है। पार्टी में चॉन टैंगमी की ब्रेसलेट देखकर पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसकी यूएसबी एक्सचेंज हो गई थी। इस पार्टी में लिनहो भी था। वो टैंगमी को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि तुमने लड़कियों वाला गेटअप क्यों किया है, मगर जिन्यू उसे रोक देता है और तभी रो की सोल जिन्यू में आ जाती है। सब लोग डांस कर रहे थे तो यांग भी लीशा के साथ डांस करने लग जाता है। रो को गुस्सा आता है कि यांग उसकी बहन को पार्टी में लाया है, मगर डांस किसी और के साथ कर रहा है। रो जिन्यू के साथ डांस करना स्टार्ट हो जाता है तो यांग जेलस फील करता है। फिर मौका देखकर उसे रोकता है, उसके साथ डांस करता है, मगर रो उसे ज्यादा वैल्यू नहीं देता और जिन्यू को कहता है मुझे घर छोड़ दो। ये देखकर यांग और भी जलन महसूस करता है। अगले दिन यांग टैंगमी को बता देता है कि वो जानता है तुम लड़की हो और मूवी छोड़ने का कहता है, मगर टैंगमी की रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करने पर इस शर्त पर मान जाता है कि टैंगमी उसकी सारी बातें मानेगी। रो के फैंस हड़ताल करना स्टार्ट हो जाते हैं कि रो का रोल और कोई नहीं करेगा, लेकिन टैंगमी कैंडी खाती है जिससे रो की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है और वो अपने फैंस को बहुत अच्छी तरह हैंडल करता है कि सब फैंस खुश हो जाते हैं। वो बहुत अच्छी तरह सिचुएशन हैंडल कर लेता है। फिर सब लोग शूटिंग वाली जगह पहुंचते हैं। टैंगमी अपने बैग से कैंडी निकालने लगती है तो वहाँ कैंडीज नहीं थी, इसलिए रो उसकी बॉडी में नहीं आता और वो बहुत बुरी एक्टिंग करती है। सबको इसकी बुरी एक्टिंग देखकर गुस्सा आता है और काफी ट्राई करने के बाद भी वो एक्टिंग ठीक नहीं करती, इसलिए डायरेक्टर ब्रेक दे देता है। तभी टैंगमी लिन्हो को देखती है जिसके पास उसकी कैंडीज का डब्बा था। वो उससे कैंडीज लेकर भाग जाती है। लिन्हो उसकी इस हरकत पर हैरान हो जाता है और जब कैंडी खाने के बाद रो की सोल टैंगमी में आती है तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। सब बहुत हैरान हो जाते हैं। लिन्हो सोचता है कि इस कैंडी के खाने से इसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। रो जिन्यू से बात करते करते उसके गले में हाथ रख देता है तो ये देखकर यांग को फिर से जलन होने लगती है। बाद में यांग टैंगमी को डांटता है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं करती। अगले दिन यांग टैंगमी के घर के बाहर उसे लेने आता है तो टैंगमी सोचती है ये भला मुझे क्यों लेने आया है, मगर कुछ कहे बगैर उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जब वो शूटिंग वाली जगह पे पहुंचते हैं तो सब इनको साथ देखकर हैरान होते हैं। तो लीशा पूछती है कि तुम इसके साथ क्यों आए हो, तो यांग कहता है टैंगमी उसकी कंपनी की एक्टर है इसलिए वो उसके साथ आई है। यांग जानबूझकर टैंगमी को तंग करता है और अपने काम टैंगमी से करवाता है। वो टैंगमी को अपने लिए चेयर लाने का कहता है तो टैंगमी चेयर ले आती है। ये देखकर लीशा भी टैंगमी को अपने लिए चेयर लाने का कहती है, मगर यांग उससे कहता है कि अपने असिस्टेंट से मंगवा लो और टैंगमी को अपने साथ बिठा लेता है। जब यांग अपने ऑफिस में था तो उसका असिस्टेंट रो की हेल्थ रिपोर्ट लेकर आता है। ये देखकर टैंगमी वो रिपोर्ट पकड़कर पढ़ने लग जाती है। यांग टैंगमी को रो की इतनी फिक्र करते देखकर जेलस हो जाता है। क्यूमैन अपने लैपटॉप में वो यूएसबी लगाती है मगर उसके लैपटॉप में वायरस आ जाता है, इसीलिए वो अपना लैपटॉप लेकर पड़ोसी चुआन के पास जाती है और उसकी रिक्वेस्ट करती है कि उसका लैपटॉप ठीक कर दे। चुआन मान जाता है जिसके बाद यूएसबी उतारकर अपनी डेस्क पर रख देता है और जब लैपटॉप ठीक करके क्यूमैन के घर देने जाता है तो वहाँ टैंगमी को देखता है, लेकिन उसे उनकी बातों से पता चल जाता है कि टैंगमी एक लड़की है, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है क्यूमैन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगले दिन टैंगमी हॉस्पिटल जाती है अपने भाई रो से मिलने तो डॉक्टर उससे पूछता है रो का उससे क्या रिश्ता है, तो टैंगमी बता देती है कि वो उसका जुड़वा भाई है। टैंगमी रोते रोते वहीं हॉस्पिटल में सो जाती है और सुबह शूटिंग के लिए लेट हो जाती है। यांग उसे बहुत डांटता है लेट आने की वजह से और रीजन पूछता है तो वो बता देती है कि वो हॉस्पिटल में थी और वहाँ उसकी आंख लग गई। ये सुनकर यांग को और गुस्सा आता है कि वो रो की इतनी फिक्र करती है कि उसके लिए हॉस्पिटल में ही सो गई। शूटिंग में एक फाइट सीन आता है जिसमें लीशा जानबूझकर टैंगमी को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है और उसे फ्लोर से नीचे गिराने लगती है। टैंगमी लीशा को बचाते बचाते खुद नीचे गिर जाती है और उसके शोल्डर पर काफी चोट आती है और लीशा के सर पर भी थोड़ी चोट लग जाती है। सबको देखने में ऐसा लगता है कि टैंगमी ने जानकर लीशा को गिराया है। सब टैंगमी के खिलाफ हो जाते हैं। यांग भी टैंगमी को डांट देता है और लीशा को डॉक्टर के पास ले जाता है। टैंगमी वहाँ अकेली खड़ी रह जाती है। लिन्हो को सब समझ आ जाता है और टैंगमी के पास आकर कहता है लीशा की एक्टिंग बहुत नकली थी। तभी हॉस्पिटल में लीशा की रिपोर्ट आ जाती है तो यांग का असिस्टेंट कहता है आपने टैंगमी के साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि लीशा की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं और टैंगमी को ज्यादा चोट लगी है। तभी डॉक्टर यांग को आवाज देता है और रो की हालत के बारे में बताता है और कहता है कि रो की एक जुड़वा बहन है जो उसे अक्सर मिलने आती है। यांग बहुत चौंक जाता है ये सुनकर और उसे पता चल जाता है कि रो और टैंगमी बहन भाई हैं। टैंगमी जब अपने शोल्डर पर दवाई लगा रही थी जब जुआंग उसके हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि टैंगमी लड़की है। अगले दिन शूटिंग पर लीशा यांग के साथ बहुत अच्छे से बात करती है और टैंगमी यांग को इग्नोर करके अपना काम करने लगती है। लीशा जानकर शूटिंग के दौरान टैंगमी के शोल्डर को जोर से पकड़ती है, इससे टैंगमी को बहुत पेन होता है। यांग टैंगमी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाता है और उसकी चोट देखता है और कहता
कहता है, इतनी गहरी चोट के साथ तुम कैसे काम कर रही हो, और उसकी चोट पर दवाई लगाता है। और अगले दिन यांग टैंग मी का हाल पूछने उसके घर आता है। क्यूमैन दरवाजा खोलती है तो यांग को सामने देखकर बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसके सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। टैंग मी सोचती है कि यांग को इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। टैंग मी को रो के लिए एक कॉन्सर्ट का टिकट चाहिए था, इसलिए वो जिन्यू को कॉल करती है। तो जिन्यू के पास एक एक्स्ट्रा टिकट थी, इसीलिए वो उसे अपने घर आने का कहता है। जब टैंग मी उसके घर जाती है तो जिन्यू और लिनहो को इकट्ठे देखकर सोचती है, ये दोनों हमेशा इकट्ठा रहते हैं, कहीं ये गे तो नहीं। लिनहो जानकर अपनी हरकतों से टैंग मी को यकीन दिलाता है कि वो और जिन्यू गे हैं। टैंग मी सोचती है कि वो कहाँ फंस गई है, मगर जिन्यू के कहने पर लिनहो उसे सच बताता है कि वो जिन्यू का भांजा है। यांग को जब पता चलता है कि टैंग मी जिन्यू की कॉन्सर्ट पर जा रही है तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है। टैंग मी के अंदर रो की सोल आ जाती है और रो बहुत खुश होता है क्योंकि जिन्यू उसके लिए गाना गा रहा था। ये देखकर यांग जेलस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि टैंग मी जिन्यू के गाने को एंजॉय कर रही है। कॉन्सर्ट के बाद यांग टैंग मी को जिन्यू के साथ ना तो हाथ मिलाने देता है और ना गले मिलने देता है और कहता है इसे बुखार हो गया है और उसे घर छोड़ आता है। रो को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये मुझे क्यों घर छोड़ने आया है। अगले दिन शूटिंग में यांग का कोई सीन नहीं होता, इसलिए वो शूटिंग पर नहीं जाता, मगर उसे टैंग मी की फिक्र थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को वहाँ टैंग मी का ध्यान रखने भेज देता है। लीशा जानबूझकर खराब एक्टिंग करती है, जिसकी वजह से टैंग मी को बारिश में खड़े रहना पड़ता है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। क्या यांग उसकी हेल्प के लिए वहाँ आएगा? जानने के लिए अगली एपिसोड जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।